अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। पूरा शहर मंगलवार को भगवान श्री गणेश के भजनों से गुंजायमान हो गया। शहर में भगवान गणेश के विसर्जन जुलूस निकले, जिनसे शहर गणपति बप्पा मोरिया के घोष से गूंज उठा। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गणपति बाबा मोरिया अब के बरस तो जल्दी आ, देवा ओ देवा गणपति देवा जैसे जयघोषों के बीच भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाओं का आजाद पार्क के कुंड में श्रद्धाभाव के साथ विसर्जन किया। इस बार भी कई लोगों ने घर पर भी पानी की टंकी में गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया। बाद में इस जल को पेड़ों में डाला गया। शहर के अधिकतर स्थानों, मंदिरों व घरों में स्थापित की गई भगवान श्री गणेश जी की इन प्रतिमाओं को श्रद्धालु शोभायात्रा के रूप में लेकर आजाद पार्क पहुंचे। श्रद्धालुओं ने विसर्जन से पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना कर मिनौती मांगी। उन्हें विदाई देते समय कई श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। इस तरह गणेश चतुर्थी के अगले दिन से शुरू हुआ विसर्जन का ये क्रम आज देर रात्रि को संपन्न हो गया। विसर्जन का ये क्रम सुबह से शुरू होकर देर रात तक चलता रहा। कई श्रद्धालु गणेश जी के कानों में अपनी प्रार्थना करते भी देखे गए। ढोल व बैंडबाजों की बजती धुन के बीच निकली शोभायात्राओं में लोग भगवान गणेश जी के जयकारे लगाते हुए नाचते गाते व एक दूसरे पर गुलाल उड़ाते हुए चल रहे थे। अधिकतर यात्राओं में वाहनों पर प्रतिमाओं के साथ श्रद्धालु बैठे हुए थे। यात्राओं का जगह जगह धर्मप्रेमी बंधुओं की ओर से पुष्प वर्षा द्वारा स्वागत भी किया गया। भक्तों ने भगवान गणेश जी को माला पहनाकर व प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद भी लिया। जिन लोगों ने घरों में भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया था, वे परिवार के सदस्यों के साथ प्रतिमा को सिर पर धारण कर चल रहे थे। बैंड और डीजे के साथ भी गणपति विसर्जन जुलूस निकाले गए। इस बार अधिकांश मूर्तियां छोटी थीं और वे मिट्टी की बनी थीं, जिससे कुंड में जाते ही वे गल रही थीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां नजर नहीं आई, चून की वे गलती नहीं थी, जिससे पानी के बाहर ही नजर आती रहती थी। लेकिन आज साय तक कोई मूर्ति पानी के बाहर नजर नहीं आई। आजाद पार्क में मेले का सा माहौल रहा। शहर भर में आयोजित गणेशोत्सव के समापन के अवसर पर विसर्जन जुलूस से पूर्व भंडारों का आयोजन किया गया, जिसमें शहरवासियों ने भाग लेकर प्रसादी ग्रहण की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत मंगलवार को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगातें देते हुए 2 कामों का वर्चुअली लोकार्पण किया। उन्होंने नवनियुक्ति पाने वाले 139 कार्मिकों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी एवं देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम भड़ाना भी उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि अजमेर जिले के जिला स्तरीय कार्यक्रम में नवनियुक्त 139 कार्मिकों में से शिक्षा विभाग के 55, वन विभाग के 26, पशुपालन विभाग के 25, स्वायत्त शासन विभाग के 4, कारागार विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2-2 तथा राजस्व विभाग, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विभाग, वाणिज्य कर विभाग एवं पंजीयन मुद्रांक विभाग के 1-1 कार्मिक शामिल है। इन सभी नवनियुक्त कार्मिकों को वेलकम किट प्रदान कर राजकीय दायित्व निभाने के प्रति जागरूक किया गया। जी, आज वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है और इस अवसर पर आज राजस्थान में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे विकास के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है और बहुत सारे जो रोज़गार भी, बहुत सारे नियुक्ति पत्र भी दिए हैं लोगों को। आज बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रोज़गार के नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। पीएम आवास योजना को भी इसमें जोड़ा है, आयुष्मान योजना को भी जोड़ा है। बहुत सारे अलग अलग हमारी जितनी भी बजट में घोषणाएं हुई थी उसमें भी बहुत सारे जो कार्य अभी तक पूरे हुए हैं उनका भी आज शिलान्यास, लोकार्पण और योजनाओं में जिन जिन को लाभ मिलना था उन लाभार्थियों से संवाद भी किया
ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है राजस्थान में, उसमें भी आज बहुत बड़े जो कार्य हुए हैं उसका भी आज पूरा डिटेल में विभाग के द्वारा भी प्रस्तुति भी की गई। और ऐसे बड़े बड़े कार्य हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, और हमारे आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे जो कि सेवा पखवाड़े के रूप में हमेशा मनाया जाता है। ये पूरा आज से लेकर 2 अक्टूबर तक हर साल हम लोग सेवा के कार्य करते हैं इन दिनों में, और वो कार्य भी आज उनका भी शुभारंभ किया गया है। अजमेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं खादिम सैयद अफशान चिश्ती की ओर से चादर बीच की गई और उनके लंबे दुआ की गई। चिश्ती के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर ख्वाजा साहब की दरगाह में चादर पेश करने और बड़ी डेट में करीब 4000 किलो मीठे चावल का लंगर पकाने का कार्यक्रम गया था। इस आधार पर भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी और सांसद भागीरथ चौधरी ने अनेक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के साथ दोपहर को ख्वाजा साहब के मजार पर चादर और फूल पेश किया। इस अवसर पर खाद एवं आसान से और 60 फाउंडेशन के उप मुख्यमंत्री एवं अजमेर जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी मंगलवार को अजमेर पहुंची। मंगलवार प्रातः 9 बजे वह जयपुर से रवाना हुई। उन्होंने स्टेट हाईवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। इसके बाद वह प्रातः 11 से 1 बजे तक मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, विकास कार्यों का लोकार्पण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम में शामिल हुई। वहां से वह कलेक्टरेट पहुंची, जहां उन्होंने दोपहर 2 से 4 बजे तक कलेक्टरेट सभागार में अजमेर व केकली जिले से संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत होने वाले जिला समिट की तैयारियों, अतिवृष्टि एवं SDRF से संबंधित कामकाज की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित अजमेर में केकली के प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। बाइट दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में मंगलवार को विवेकानंद केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हनुमंत राव एवं राजस्थान प्रदेश की प्रांत संगठक सुश्री शीतल जोशी का व्याख्यान हुआ। व्याख्यान का विषय भारतीय ज्ञान दर्शन में चिकित्सकीय मूल्य की अवधारणा था। उपस्थित चिकित्सा समुदाय एवं छात्रों को संबोधित करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि भारतीय ज्ञान दर्शन हजारों हजार साल पहले से चिकित्सक को अन्य सामान्य मनुष्य से भिन्न मानता है और चाहता है कि चिकित्सक का कर्तव्य यांत्रिक न होकर मरीज से आत्मिक संबंध बनाते हुए अपने कार्य को संपादित करना होना चाहिए। साधारण यांत्रिक कार्य मरीज को एक मशीन मानते हैं, जबकि मरीज में जीवन है, उसके मन में भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उनका भी चिकित्सक को ध्यान रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि चिकित्सा का धर्म मरीज की पूरी बात सुनकर उसे तदनुसार उपचार देना होता है। भगवत गीता के पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को सुना था और बाद के अध्याय में उसे कुछ समझने की कोशिश की तथा उसके ना समझना पर अपना ज्ञान एवं अपने स्वरूप का परिचय दिया। इसी प्रकार चिकित्सक को मरीज को सुनकर उसकी परेशानियों को समझकर आवश्यकता अनुसार उपचार देना चाहिए। योग वशिष्ठ को उद्धृत करते हुए राव के अनुसार चिकित्सक एक अति विशिष्ट व्यक्ति है और उसे सामान्य मानसिक संवेदनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वह मरीज से अलग तरह का संबंध स्थापित कर सही उपचार दे पाएगा। एक सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से चिकित्सक की भी संवेदनाएं मानसिक परिस्थितियां होती है, लेकिन उसे इन पर नियंत्रण करते हुए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन अथवा समाज अथवा सरकार का ये दायित्व है कि चिकित्सक से सिर्फ चिकित्सकीय कार्य करवाया जाए तथा अन्य कार्यों के लिए इस प्रकार के सहायक नियुक्त हो जो कि मरीज को उसकी छोटी मोटी समस्याओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यदि मरीज हर चीज के लिए चिकित्सक से ही संपर्क करेगा तो वह निश्चित रूप से अत्यधिक दबाव में रहेगा तथा अपने वंचित कर्म में अपनी पूर्ण योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। संगोष्ठी में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल समरिया ने आगंतुकों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आज के समाज में ज्यादा प्रासंगिक है। युवाओं को उनकी शिक्षाओं तथा उनके बताए मार्ग को अपनाना चाहिए ताकि आज के समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं कुंठाओं का समापन किया जा सके। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने आगंतुकों का परिचय दिया तथा कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम भूता द्वारा किया गया। नशे की लत को पूरा करने के लिए राह चलते लोगों से मोबाइल फोन लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाश को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीआई अरविंद सिंह चारण ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी छत्री योजना के पास व आतेड़ माता मंदिर के पास अजमेर निवासी भीम उर्फ रोहन मेहरा है। पुलिस ने आरोपी युवक से पिछले दिनों एक युवती कोटा हाल शास्त्री नगर
अजमेर निवासी सुधा खींची से शॉपिंग सेंटर के पास शास्त्री नगर अजमेर में लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया है। साथ ही वारदात में प्रयुक्त ऊर्जा की बाइक को भी जब्त किया है। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में शहर में की गई अन्य 3-4 और वारदातों को भी कबूल किया है। उससे फिलहाल पुलिस मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।